हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 या एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में हम 3, 4 और 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर आपको बताना है, डिफाइन करना है कि पाई इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द सर्किल एंड डायमीटर। मतलब जो पाई है ये डिफाइन होता है आपका C बाई डी, जहां पर C आपका क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है और D आपका होता है डायमीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद यहाँ कंट्रडिक्शन ये है कि जो पाई होता है आपका, ये पाई आपका इरेशनल नंबर है, जबकि ये C बाई डी के फॉर्म में है। मतलब पाई आपका इरेशनल नंबर है और यह इक्वल होता है C बाई डी के फॉर्म का, और जबकि कोई भी नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म का होता है वह नंबर होता है रेशनल। मतलब यहाँ पर कंट्रडिक्शन ये है कि ये आपका इरेशनल नंबर है, जबकि ये आपका जो C बाई डी है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, ये आपका P बाई क्यू के फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल। अगर ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है तो ये इक्वल कैसे हुए? क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। अगर यहाँ पर ये इक्वल दिखाए गए हैं तो क्यों दिखाए गए हैं, यही हमको सॉल्व करके बताना है। कि जो पूछ रहा है क्वेश्चन, दिस सीम द कंट्राडिक्ट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। मतलब कैसे हम ये सॉल्व करेंगे कंट्राडिक्शन कि पाई आपका इरेशनल नंबर ये रेशनल नंबर के कैसे इक्वल हो गया। मतलब अगर ये इक्वल है तो क्यों इक्वल है? क्योंकि इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो हम आपको बता दें, जैसे ये आपका एक सर्कल होता है, ये सर्कल का ये जो पार्ट होता है पूरा, जो जहां से अगर हम इस पॉइंट पे पूरे सर्कल के इस आउटर पार्ट पे इधर चलते हैं, ये पूरा आपका सर्कमफ्रेंस होता है। और सेंटर से अगर कोई लाइन पास होती है तो ये आपका होता है डायमीटर और ये आपका होता है सर्कमफ्रेंस। इन दोनों का जो रेशियो होता है ये पाई के इक्वल होता है, और पाई हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है। और हमको ये बताना कि आखिर ये क्यों, कैसे एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो गए। तो हम आपको बता दें कि जो पाई की वैल्यू होती है ये एक्चुअल में लिखी जाती है 22/7। ये जो हम वैल्यू लिखते हैं पाई की 22/7, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये इसकी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्स वैल्यू होती है जो पाई की हम लोग लिखते हैं 22/7। अगर हम पाई को क्या करें, एक्चुअल में सॉल्व करेंगे, तो पाई का जो सॉल्व करेंगे जब डिवीजन करेंगे, मतलब सर्कमफ्रेंस का हम डायमीटर से अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर डायमीटर से आप सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू जो मिलेगी वह आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। मतलब जो भी पाई की वैल्यू होती है एक्चुअल में क्या होती है, 3.14 डैश डैश करके आती है। तो ये ऐसा एक मतलब नंबर आता है, पाई की वैल्यू आती है जो क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। एक्चुअल में क्या होती है, जो पाई की वैल्यू होती है वह एक इरेशनल नंबर है। मतलब सर्कमफ्रेंस से अगर हम डायमीटर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो पाई की रियल वैल्यू आती है वह आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एक्चुअल में वैल्यू लिख देते हैं पाई की 22/7, यह इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है या इसकी रियल वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए जब इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं तब ये पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 और यह इक्वल हो जाता है C बाई डी के। यहाँ पर 22/7 ये भी आपका P बाई क्यू के फॉर्म का हो जाता है, C/2 ये भी आपका P बाई क्यू के फॉर्म का हो जाता है, और ये रेशनल हो जाता है और ये भी रेशनल हो जाता है। मतलब जो पाई की रियल वैल्यू होती है वह इरेशनल होती है, जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ रखते हैं वह आपका P बाई क्यू के फॉर्म का होता है। उसी वही
पी बाई क्यू की जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है वह सी बाई डी के इक्वल होती है। बाकी जो इसकी रियल वैल्यू होती है वह कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगी। तो यहां बस सिंपल सा हमें लिख देना है पाई, सिंस पाई इक्वल टू 22/7 it is its approximate वैल्यू, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इट्स रियल वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मतलब यहां पर हम लिख देंगे कि जो पाई की 22/7 वैल्यू है ये इसकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जबकि इसकी जो रियल वैल्यू है वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इस तरह हमारा ये कंट्रोडिक्शन सॉल्व होता है कि जो भी हम वैल्यू पाई की एक्चुअल में रखते हैं वह उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वह उसकी रियल वैल्यू नहीं होती है। हम पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, ये इसकी क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जबकि उसकी जो रियल वैल्यू होती है वह आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और एंड नॉन रिपीटिंग होती है। इस तरह इसका कंट्राडिक्शन ये सॉल्व हो गया। बस आपको एक सिंपल सा लिख देना है कि पाई जो होता है, ये पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जबकि इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर हमको रूट 9.3 को नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले हमने रूट 2 को और रूट 3 को नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपको सिखाया है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर रूट में कोई डेसिमल नंबर हो और उसको नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना ये दिया हुआ है, जैसे रूट में आपका दिया है 9.3 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना नंबर दिया है रूट के अंदर, जैसे रूट के अंदर आपका दिया है 9.3, तो आप एक ओ और ए एक 9.3 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। मतलब ये जो लाइन आप खींचेंगे ये आपकी होगी 9.3 सेंटीमीटर। इसको खींचने के बाद आपको ए पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना, मतलब इस लाइन को इंक्रीज कर लेना है 1 सेंटीमीटर तक, पॉइंट बी तक। सबसे पहले याद रखना कि रूट में अगर कोई डेसिमल नंबर हो उसको रिप्रेजेंट करना हो नंबर्स लाइन पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रूट में जो भी नंबर दिया है ओ ए उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। उसके बाद जो आपका ए पॉइंट होगा वहां से बी पॉइंट तक आप 1 सेंटीमीटर उसको और इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे, ओ और बी इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसा कि आपको बताया गया होगा, किसी भी लाइन का बाइसेक्टर खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपास से इसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके हम क्या करते हैं, एक ऊपर आर्क लगाते हैं और उसी से एक नीचे आर्क लगाएंगे, और ओ को एक बार आप बी को सेंटर लेंगे, ओ बी के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क ऊपर आपको लगाना है और एक आर्क नीचे लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओ को सेंटर लेकर वही डिस्टेंस लेके एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे, दूसरा आर्क नीचे लगाएंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसी पॉइंट को आपको ऐसे मिला देना है। जैसे इसको आप ज्वाइन करेंगे, जहां पर ये आपकी इंटरसेक्ट वाली लाइन है, ओ बी को
कट करेगी उस पॉइंट का नाम आप दे दीजिएगा M। और ये M पॉइंट होगा इस OB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इस किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको पॉइंट M मिल जाए तो M को एक सेंटर लेट करके एक आपको कंपास से क्या करना है, M को आपने सेंटर लिया और MB और MO रेडियस लेके एक आपको सेमी सर्कल बना देना है। M को सेंटर लेने के बाद MB और MO जो इक्वल डिस्टेंस की रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको एक सिंपल सा काम करना, जो आपका पहला पॉइंट A पॉइंट था जहां से आपने OA 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचा था, यहां पर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जहां पर ये सेमी सर्किल को कट करेगा। इस पॉइंट को नाम दे देंगे आप C। और यहाँ पर जो आपका AC होगा, जो AC लाइन होगी, यह आपके इक्वल हो जाएगी 9.3 सेंटीमीटर के। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस B वाली लाइन को, मतलब OB वाली लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा AC है ये 9.3 सेंटीमीटर का तो हमें मिल गया है, लेकिन इस AC को हमें दिखाना है नंबर्स लाइन पर। तो AC को अगर आप नंबर्स लाइन पर दिखाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, अगेन A को एक सेंटर लेट करना है और कंपास में AC के इक्वल रेडियस लेके एक आपको आर्क लगा देना है ऐसे। आर्क आप लगाएंगे तब आप देखेंगे ये जो आपकी नंबर्स लाइन है, ये कहीं पर ये आर्क जो है नंबर्स लाइन को एक पॉइंट D पर क्या करेगा, कट करेगा। और जो ये आपका पॉइंट D से A की डिस्टेंस होगी और A से आपकी C की डिस्टेंस होगी, ये दोनों डिस्टेंस आपकी होंगी 9.3 सेंटीमीटर, क्योंकि A को आपने सेंटर लिया था, AC आपने रेडियस लिया था। रेडियस लेने के बाद आपने क्या किया था, एक आर्क लगाया था और वो आर्क इस नंबर्स लाइन को D पर कट कर रहा था। तो सेंटर से आर्क की हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वह क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब आपका जो AC होगा वह इक्वल हो जाएगा आपका AD के, और ये इक्वल हो जाएगा 9.3 के। तो ये जो आपका पॉइंट D है, पॉइंट D ये रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। ये आपका जो पॉइंट D होगा ये रिप्रेजेंट करेगा रूट 9.3 को नंबर्स लाइन पर। चलिए इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो नंबर दिया जैसे 9.3, तो आपका 9.3 सेंटीमीटर की एक आपको लाइन खींचनी O और A। लाइन खींचने के बाद याद रखना है आपको, जब आप OA 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज करेंगे, पॉइंट B तक इंक्रीज कर लिया। मतलब पहले आपको OA 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, फिर वही A पॉइंट को D पॉइंट तक बढ़ाएंगे, मतलब A पॉइंट से D पॉइंट 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद क्या करेंगे, आप OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लिया ये हमारा अंगूठा है, इसको हम मान लेते हैं जो आपकी कंपास होती है, कंपास की ये नोक है और ये हमारी जो उंगली है ये आपकी पेंसिल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लिए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगा दिए। ऐसे ही हम O से किए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाने के बाद जहां पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं और यहां पर भी कट कर रहा है, इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा M। इस M पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, अगेन सेंटर मान लेंगे। और सेंटर मानने के बाद
इसको ओ सॉरी एम बी इक्वल टू एम ओ, एक हम सेमी सर्कल खींचेंगे, सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है 90 डिग्री का एंगल। जब ये 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे तो ये सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा वह पॉइंट आपका हो जाएगा सी। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को कोई बिना नाप के ऐसे ही बढ़ा लेना, इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद इस बार आप सेंटर किसको लेट करेंगे, ए को, ए को सेंटर लेट करेंगे, सी पर आप नोक रखेंगे और उसको ऐसे मिला देंगे। जैसे ही आप ऐसे आर्क लगाएंगे तो यह आर्क नंबर लाइन को एक पॉइंट डी पर कट कर रहा होगा। यहां पर आपका जो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, यही आपका हो जाएगा 9.3, और जो आपका डी पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा रूट 9.3 को। इस तरह आपका रूट में कोई डेसिमल नंबर जो होता है उसे नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी नंबर आपके दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन, उनके डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है। तो एक चीज याद कर लो, जब भी आपका कोई मान लेते हैं रूट में ए दिया हो, ऐसे मान लिया एक नंबर आपका दिया है 1/√a, यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है ये रूट में है। अगर इस टाइप का एकदम सिंपल सा आपका दिया हो 1/√a, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा काम है, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है नंबर उसी से क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप कैसे करेंगे, रूट ए से न्यूमरेटर में और रूट ए से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका रूट ए। और आपको हमने बताया है अपने वीडियो में कि कभी दो रूट में एक जैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट क्या होता है, हट जाता है, और ये रूट हो जाएगा रूट ए और रूट ए इक्वल हो जाएगा ए। जैसे ही डिनोमिनेटर का रूट हट जाएगा आपका जो भी गिवन नंबर होगा वह रेशनलाइज हो जाएगा। इस टाइप से हम रेशनलाइज करते हैं किसी भी डिनोमिनेटर को। अगर एक नंबर दिया है तो रूट में क्या है, एक नंबर दिया है तब ऐसा करते हैं। बाय द वे आपके दो नंबर दिया हो, जैसे आपका ऐसे दिया हो रूट ए दिया हो और प्लस में दिया हो रूट बी, प्लस में दिया हो या माइनस में, मतलब अगर रूट में ऐसे नंबर लिखे हो 1/√a प्लस रूट बी, इस टाइप का नंबर दिया हो, तो यहाँ क्या करते हैं, याद रखना आपको एकदम सिंपल सा काम करना है कि रूट ए प्लस रूट बी, मतलब इनके बी, रूट ए और रूट बी के बीच में देखना है आपको साइन कौन सा लगा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके बीच में साइन लगा है प्लस का, मतलब अगर 1 में लिखा है रूट ए प्लस रूट बी और इनके बीच में ए और बी के बीच में प्लस का साइन है, तो जब भी आप इनको रेशनलाइज करेंगे तो इनके अपोजिट साइन से, मतलब अपोजिट साइन वाला मतलब रूट ए और रूट बी के बीच में ये साइन चेंज कर देना है। इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस वाले से, माइनस वाले साइन से आपको न्यूमरेटर में और माइनस वाले साइन से आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको फार्मूला बेसिस समझा रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी नंबर अगर दो नंबर रूट में दिए हैं उनके बीच में जो भी साइन है, अगर प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है, अगर माइनस दिया है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने दिखाया यहाँ पर प्लस दिया था तो इसके न्यूमरेटर में रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी वैसा करते हैं। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस आपके फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए माइनस बी का अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी अगर ब्रैकेट में होते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा रूट a इसका स्क्वायर माइनस रूट बी इसका स्क्वायर,
और आपको भी बताया होगा हमने कि रूट ए का रूट ए से मल्टीप्लाई करो या रूट ए के ऊपर स्क्वायर लगा हो, इनका हटने के बाद, सॉरी, जब बी स्क्वायर लगा होगा तो इनका रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, और ये इक्वल आ जाएगा आपका रूट ए माइनस रूट बी, और अपान में आ जाएगा a माइनस बी। जैसे ही डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा आपका नंबर जो होगा रेशनलाइज हो जाएगा। जिस तरह हमने वेरिएबल लेके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ऐसे एग्जांपल दिए हैं, इसी तरह आपको करने हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को हम। यहां पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमने पहला फार्मूला बताया था रूट ए वाला, उस टाइप का यहां पर दिया हुआ है 1/√7। यहां पर आपको करना क्या है, √7 जो डिनोमिनेटर में है इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए आपको सिंपल सा काम, जैसे हमने अभी बताया था कि अगर कोई नंबर रूट ए दिया हुआ है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए, अगर सिंगल नंबर दिया है तो आपको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, रूट ए से ऊपर रूट ए से नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी उसी टाइप का है। तो यहां पर आपको सिंपल से क्या करना है, यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू √7 हो जाएगा आपका, और दूसरा हो जाएगा आपका √7 इंटू √7, और √7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा √7। अभी हमने जैसे बताया था कि दो नंबर आपके अगर रूट में होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, अगर सेम नंबर है तो उनका रूट हट जाता है, और ये आपका हो जाएगा 7। अब 7 से आपका रूट हट गया है, आपका नंबर जो है वह रेशनलाइज हो चुका है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल टाइप का था, पहले वाले फार्मूले बेसिस पे था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर पे, आपका लिखा है 1/रूट में है आपका 7 और -√6। ये आपका सेकेंड टाइप वाला जो हमने एग्जांपल समझाया था उस टाइप का है। तो हमने कहा था जब दो नंबर आपके रूट में दिए हो तो बस आपको सिंपल सा ध्यान क्या देना है कि इनके बीच में साइन कौन सा लगा। जैसे यहाँ पर साइन लगा है √7 और √6 के बीच में माइनस का, अगर माइनस का साइन लगा है तो इसके मतलब जो भी साइन लगा होता है उसके अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है √7 माइनस √6, अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। यहां सिंपली लिख देंगे हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7 प्लस √6। मतलब जो यहां लिखा है इसका जस्ट अपोजिट साइन वाला, अगर माइनस दिखा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहां लिखेंगे 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 प्लस √6 से, क्योंकि न्यूमरेटर में आपका 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपका लिखा है पहले से ही √7 माइनस √6 ये लिखा हुआ है। इसका भी मल्टीप्लाई कर देना है आपका √7 प्लस √6 से। तो जैसे 1 से वो नंबर मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √7 प्लस √6, और नीचे आपका फार्मूला लग जाएगा जो हमने बताया था आपका a माइनस बी और a प्लस बी। अगर किसी एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो a प्लस बी, तो यह इक्वल हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी इक्वल हो जाएगा √7 इसका स्क्वायर माइनस √6 इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, और रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, रूट हट जाता है आपका, ये आ जाएगा 7 माइनस 6, और ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6, और अपान में हो जाएगा 1। आपसे आपके मतलब डिनोमिनेटर से रूट हट गया है, ये नंबर आपका हो गया है रेशनलाइज, यही आपका लास्ट में हो जाएगा आंसर। इस तरह आपके हमने 2 क्वेश्चन कर दिए। थर्ड क्वेश्चन को चलिए अगले पेज पे करते हैं।
देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमें करना क्या है, रेशनलाइज करना है √1/√5 प्लस ये भी रूट में होगा आपका √2 होगा, ठीक है। मतलब थर्ड नंबर पे आपको रेशनलाइज करना है 1/√5 प्लस √2। ये आपका उस टाइप का हो गया जो हमने फार्मूला बताया था पहला वाला, वो प्लस में 2 नंबर रूट में दिए हैं, इनके बीच में प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। अपोजिट साइन मतलब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, √5 माइनस √2 से। तो यहां लिख देंगे सिंपली कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √5 प्लस 2 दिया है तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख हो जाएगा आपका √5 प्लस √2, ये ब्रैकेट में रख देंगे। ये नीचे जो लिखा है डिनोमिनेटर में इसको पहले लिख देंगे और इसके बाद इसके सॉरी ये प्लस का था साइन, तो यहाँ मल्टीप्लाई हमें करना है माइनस वाले साइन से, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है भाई। तो चलिए रॉन्ग हो गया मतलब ये 1 अपन पहले हम चलो लिख लेते हैं √5 प्लस √2 और इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, इसके अपोजिट साइन वाले से। मतलब प्लस वाला दिया होगा तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 और नीचे आपका हो जाएगा √5 माइनस √2, मतलब सेम नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका न्यूमरेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से भी करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का। तो यहाँ हो जाएगा आपका √5 इसका स्क्वायर और माइनस √2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका √5 माइनस √2 और नीचे स्क्वायर अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर हट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 5 और माइनस 2 का अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। इस तरह ये आंसर आ जाएगा आपका √5 माइनस √2 अपान में आ जाएगा 3। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब फोर्थ वाले क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका उसको भी रेशनलाइज कर लेते हैं। लास्ट वाले में दिया था 1/√7 माइनस सॉरी इसमें रूट नहीं है, 1/√7 माइनस 2। ये है आपका लास्ट पार्ट, यहाँ पर दिया है √7 माइनस 2। मतलब एक नंबर पे रूट लगा हुआ है दूसरे पे नहीं लगा है, कोई बात नहीं। 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर के बीच में आपको साइन देखना है। यहाँ साइन आपका माइनस का है मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस वाले नंबर से। तो सिंपल सा लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7 प्लस 2। मतलब जो √7 माइनस 2 लिखा हुआ था तो √7 प्लस 2 इसके अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये √7 माइनस 2, ये न्यूमरेटर में आपका 1 लिखा है इसका मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से। और ये डिनोमिनेटर में आपका लिखा है √7 माइनस 2, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का वही नंबर आ जाता है, ये आ जाएगा आपका √7 प्लस 2 और नीचे फार्मूला लग जाएगा आपका √7 इसका स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका √7 प्लस 2, रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है रूट हट जाता है आपका। ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ रूट तो 2 पे लगा नहीं है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4 और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपान में हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी हो गई कंप्लीट। इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 जो होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लास्ट वाले